नमस्कार, मैं हूँ बॉबी और स्वागत है आपका हीरो लाइफ में। आज हमारे साथ जो गेस्ट है, इनकी बहुत ज़रूरत है। इन्हें बहुत ज़्यादा मतलब इनके जैसे बहुत सारे लोग हों तो थोड़ा सुधार आए और लोग इन तक पहुंचे तो समाज का सुधार हो। तो यस, वी हैव प्रियमवदा विद अस टुडे एंड शी इज अ साइकोलॉजिस्ट एंड मतलब मैं क्या ही बोलूं क्योंकि मेरा जैसे मैं इनसे मिली हूँ और या इट्स जस्ट टेकिंग मी बैक टू दैट इंटेंस फीलिंग दैट हाउ गुड शी इज विथ हर वर्क। तो आइए पहले तो स्वागत करते हैं और उनकी जर्नी के बारे में पता करते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने पढ़ाई लॉ की भी करी हुई है और साइकोलॉजी की भी करी हुई है। सो हाउ आई मीन हाउ बॉट हर टू व्हाट शी इज डूइंग। आइए स्वागत करते हैं प्रेमदा जी का। स्वागत है आपका हमारे शो पर। थैंक यू सो मच। सो आपकी जो जर्नी है, ओके, एज यू off camera you've mentioned that you've done law and then psychology again. So how did it happen to you? It just happened one day or it was a particular incident or anything as Nothing such? happens overnight. Yes, Okay. sure. Yeah. So I had this natural calling, or what you say, एक natural understanding है since my childhood towards human pain, emotions. So that understanding was always there, but it was never channelized. Okay. Okay. So like every school goers, I also had my dreams. I also followed that fine, I'll do law, and I luckily I got selected for one of the premium institutes, and I did my 5 year course in law. फर्स्ट ईयर में हमारी यूनिवर्सिटी हम लॉ स्टूडेंट्स को तिहाड़ जेल लेकर गई थी जी। वहाँ जब हम लोग गए थे तो वी हैड डायरेक्ट इंटरेक्शन विथ द क्या बोलते कैदियों से डायरेक्ट इंटरेक्शन था और ये लाइफ चेंजिंग इवेंट था मेरे लिए क्योंकि सारे लोग जो फोकस कर रहे थे बाकी जो मेरे साथ थे दे वर फोकसिंग ऑन द जेल एडमिनिस्ट्रेशन दे वर फोकसिंग ऑन द लॉ बिहाइंड इट कि किसे किस चीज़ के लिए सज़ा मिली है कौन कैसे बिहेव कर रहा है जो जेलर थे वो हमें ना वहाँ हमने खाना भी खाया था तो वो हमें लेकर गए कि देखो यहाँ कैदी ही खाना बना रहे एंड इन वन इंटरेक्शन जो रोटियां बना रहे थे as a curious child I went to him, I asked him and I started talking to them और मुझसे जेलर ने कहा पूछो इससे इसने क्या किया है किस चीज़ की सज़ा मिली है मैंने पूछा कि आपको क्या सज़ा मिली है एंड वेरी वेरी पीसफुली ही सेड बेटा मुझे फांसी होने वाली है दैट वाज द मोमेंट मतलब वो कहते हैं ना पैरों के नीचे से जमीन सरक जाना समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब फांसी होने वाली है भाई और तुम सबको खाना खिला रहे हो तुम सबके लिए रोटियां बना रहे हो कितनी रोटियां बनती होंगी आई एम नॉट सेइंग कि सबकी वही बेल रहे होंगे बट स्टिल यू नो दैट वुड हैव बीन काउंटलेस यहाँ तो 10 रोटियां बनाने को भी बोलते हाथ थकने लगते हैं किसी का पेट भर के फांसी के लिए प्रिपेयर्ड होना मेरे ख्याल से अगले 10-15 दिन या जो भी उनका टर्म होगा उतने दिनों में उन्हें फांसी होने वाली थी और उनसे बात करने वो चीज़ मेरे दिमाग से गई नहीं somehow I started weaving a story behind this कि कैसा फील हो रहा होगा किस जर्नी के थ्रू गुजरते होंगे हर रोज वहां बैठ के रोटियां बनाते होंगे एंड बाकी लोगों को कैसा लगता होगा कि आज है ये कल गायब होने वाला है somehow I went through that and I got this understanding that okay I can understand somebody's pain even if it is unsaid आपने देखा होगा बॉबी बहुत सारे लोग हमारे बगल से गुजर जाते हैं दे लुक फाइन टू अस Yes. but they carry so much inside them and we are hardly aware of it we do not know we do not gauge in fact we are so much engrossed within ourselves that we do not focus upon others हम कभी ध्यान ही नहीं देते हैं कि आज उसकी आंखें नम है आज उसका बॉडी लैंग्वेज अलग है आज वो बात करने में हिचक रहा है या आज वो शांत है हम नहीं पूछते एंड आई थिंक दैट इज व्हाट इज मिसिंग इन दी सोसाइटी एंड बाय गॉड्स ब्लेसिंग मुझे ये अंडरस्टैंडिंग आ गई थी तो आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग पीपल आई स्टार्टेड रीडिंग मोर अबाउट इमोशंस लेकिन तब भी मुझे ये नहीं समझ था कि मुझे साइकोलॉजी पढ़नी है
but gradually, after I finished my graduation, I started doing my internship. I got married while doing my graduation. It was a 5 years course. I went to London with my husband. I stayed there. वहाँ भी बहुत छोटी कम्युनिटी होती है इंडियंस की. एंड वे बैक इन 2007 ऐसी हालत थी कि भाई आपस में जो 5-10 परिवार है वो आपस में ही एक दूसरे के भाई बहन भाभी सब बने पड़े हैं. तो उसमें भी बहुत सारे थे, सारे यंग कपल्स थे, इंटरेक्शंस होती थी, उनके अपने स्ट्रगल्स थे. वो सब कुछ समझने में लगा कि मेरी बातें लोगों तक पहुंच रही है एंड इट इज हेल्पिंग देम. So I started counseling from like way back in 2006, 2007. That's before studying psychology. Parallel, yeah, before Studying psychology. before studying psychology. Okay. Then we came back to India. I'm blessed with 2 children. और उनके साथ साथ मुझे लगा यार ये काउंसलिंग चल रही थी. Okay, but I also did my masters in law because again this understanding was not there that I need to follow this professionally. Okay. ठीक है. ऐसा भी नहीं था, मतलब I was getting paid for my counseling sessions as well, but still I wanted to do something in law because that division or that clarity, I had not achieved that clarity. I did my masters in cyber law and तब तक तो मेरी काउंसलिंग पूरी जोर पकड़ चुकी थी. Okay. Yeah, and then I realized that किसी को हील करने के लिए there has to be a proper organized and scientific structure. Okay, only because I know this is coming naturally to me, it might benefit the person for some time, but it will not help them in the long run. Okay, then I did my second masters in psychology. Okay. And that is how I completely moved to counseling and therapy. और फिर gradually I started from counseling, I did CBT, मतलब cognitive behavioral therapy, और धीरे धीरे करके so I added to my profile. Okay. Yeah. So ये जो sessions होते हैं आपके, it's always of course one-on-one. Yeah. Right? और how like if अगर आपसे कोई connect करना चाहता है, ठीक है, तो वो यहाँ नहीं है, traveling or whatever in a different country, different state maybe, तो you do it otherwise also, like I have my clientele across the globe. Okay. तो 17 countries हैं जहाँ मैं फ्लैग रख के बता सकती हूँ कि हाँ यहाँ कोई है जो मेरे टच में. मेरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेट्स ब्रोच है. Yes, yes. तो इट इज दे कनेक्ट. आई डू कंडक्ट ऑनलाइन सेशंस एंड इन पर्सन एज वेल. सिर्फ 1-on-1 काउंसलिंग नहीं होती है, मैं वर्कशॉप्स भी कंडक्ट करती हूँ कॉर्पोरेट के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए. Okay. वो सारी चीजें भी करती हूँ. और 1-on-1 तो पैरेलली चलता रहता है. तो ग्रुप सेशन कैसे होते हैं, मतलब हाउ डज इट वर्क? ओके, सो देयर आर 2 ways ऑफ ग्रुप सेशंस. एक तो होता है कि आप कोई वर्कशॉप कंडक्ट करा रहे हैं, वहाँ इट इज बेसिकली इनसाइट ऑफ इमोशंस एंड हाउ यू मैनेज देम ऑन अ लार्जर प्लेटफॉर्म. दूसरा ये होता है, now since I have I can say like at a time I can call 10-50 people who are suffering from the same thing. Oh really? Yeah. Okay. And when they sit together they can discuss it, they can heal from each other's journey. Okay. So Okay. So जैसे आप अगर कॉर्पोरेट में जा रहे हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, ऑफिस में जा रहे हो, तो वहाँ पे तो अलग है. हाँ, तो वो बेसिकली वो वर्कशॉप्स होते हैं, लाइक हाउ यू कैन मैनेज योर इमोशंस, या एंगर मैनेजमेंट पे हुआ, या आप कोई चीज प्रोसेस करना चाह रहे हो. एक एग्जांपल देती हूँ. बहुत कॉमन सी चीज होती है कि हम अपने इमोशंस को इमोशंस की बॉक्सिंग नहीं कर पाते. बॉक्सिंग इन द सेंस कि लाइक हो सकता है अभी आप मुझसे बात करके आप एनलाइटेंड हो रहे, दिस इज वन इमोशन. दूसरा इमोशन ये भी हो सकता है कि बोर हो रहा है. ठीक है. तीसरा ये भी हो सकता है कि यार व्हाट यू आर टॉकिंग, इससे ज्यादा मुझे और पता करना है, दैट इज क्यूरियोसिटी. ये तीनों अलग अलग इमोशंस हैं. इन तीनों को आपको अलग अलग तरीके से रखना है. आप अपने घर से कुछ और कैरी करके आए होंगे, वो आपके इस इंटरव्यू में मेरे ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए. दैट इज योर फोर्थ इमोशन. अब इन सबको आप अलग अलग बॉक्स में रखोगे तब तो आप टाइम पर उसे निकालोगे. और मोस्टली majority of people fail in doing this.
Yeah, 99.9 या तो हम कैरी कुछ करते हैं, स्पिल कुछ और करते हैं और निकलता कुछ और ऑब्वियसली उसका रिजल्ट कुछ और होता है। तो जो कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स होते हैं उसमें वी वर्क अपॉन दिस। ओके, लाइक फिर वो इंडिविजुअली नहीं, मतलब वो इंडिविजुअली ऐसे भी होता है कि कॉर्पोरेट्स ये प्रोजेक्ट देती हैं कि भाई वी वांट यू टू बी यू नो अ पार्ट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, ताकि आप वीकली 2-3 पेशेंट्स या वैसे करके हैंडल कर लो, whatever you call them, patients or clients, like okay, 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 wonderful. Okay, so how long, you said that how long it's been now? from 2007। 2007, Yeah. before, हाँ, Yeah. जैसे पढ़ाई से पहले ही हाँ आपने जी, शुरू कर दी थी हाँ ये जी। चीज। So because you were doing that, that's why you thought of studying it, right? Yes, Okay, because यू नो कोई भी चीज अगर करनी है तो तो उसको पूरी तरह से समझ के करना ही लॉजिकल है। लॉजिकल, दिस इज व्हाट आई बिलीव। मतलब True. अगर नेचुरल कॉलिंग भी रहती तो इट नीड्स अ फ्रेम, ठीक है, right, क्योंकि exactly, मेरी अंडरस्टैंडिंग कुछ और है, मैं आपको जिस तरीके से समझाऊं वो साइंटिफिक अप्रोच नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। बिल्कुल, सो यू नीड दैट, एंड फॉर दैट एजुकेशन एंड यू नो योर क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। कुछ ऐसा आप शेयर करना चाहते हो, लाइक नॉट टेकिंग नेम्स और व्हाटएवर, व्हाट मेजॉरिटी जो बहुत ही ऑफन चीज, जैसे कि ना कोई एक जनरल फिजिशियन है सपोज, ठीक है, और कोई एक पर्टिकुलर बीमारी है, फैल गई है, ठीक है, हाँ उसके जी, ही पेशेंट्स रेगुलरली आएंगे, मतलब राइट। 10 में से 8 पेशेंट उसी के होंगे। तो आपके पास क्या चीज, लाइक टुडेज वर्ल्ड, व्हाट डू पीपल कम विथ मोर ऑफन, किस तरह की दिक्कतें लेके लोग अगर मैं पहुंचते हैं? ब्रॉड पर्सपेक्टिव में बताऊं तो इट इज लोनलीनेस and relationship issues, anger, again betrayal, which is also very emotional abandonment. So these things are very loud and very मतलब irrespective of gender and age. लोनलीनेस से एक 9 साल का बच्चा भी गुजर रहा है, एक 80 साल की लेडी भी गुजर रही है। रिलेशनशिप इश्यूज ऐसा है, अगर हम जहाँ रिलेशनशिप बोलते हैं द ओनली थिंग दैट स्ट्राइक अस इज कपल, मैरिज, ओके, या पार्टनरशिप। लेकिन रिलेशंस तो पेरेंट और चाइल्ड में भी है, यू नो मदर और डॉटर में भी है, ब्रदर और सिस्टर में भी है। सो इन जनरल दीज आर द थिंग्स विथ विच पीपल आर एक्चुअली not suffering, but it has become complicated for them to handle. कॉम्प्लिकेटेड फॉर देम Yeah. टू द सेल्फ, खुद के साथ नहीं रह पा रहे हैं लोग, खुद को समझ नहीं पा रहे हैं लोग, कुछ समझ खुद को कहीं छोड़ के कुछ और बनना चाह रहे हैं लोग। everybody is trying to fit in actually, या everybody या is trying to fit एवरीबॉडी एवरी most of the time। घर पे भी फिट होने की कोशिश करते हैं, ऐसे आइडल डॉटर, आइडल वाइफ, आइडल ये वो जो भी सोसाइटिकल नॉर्म्स बन गए। सोसाइटी ने आई डो नॉट ब्लेम द सोसाइटी फॉर दिस, आई ब्लेम द इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग फॉर दिस। The conditioning also, या टू सम एक्सटेंट यस। ओके, तो अब हर अगर हर अलग अलग तबके में देखिएगा तो हर जगह अलग अलग प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें जो बहुत जनरलाइज्ड हो चुकी हैं कि ये ऐसी ही होनी चाहिए, और उसमें कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है तो उसे हम अप्रिशिएट नहीं करते, उसे हम कैटेगराइज कर देते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं। क्रिटिसाइज भी करते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं, उस जजमेंट से डर लगता है, इसलिए मैं फिट होना चाहती हूँ। दैट इज द ओनली रीजन। और एक बहुत ज़रूरी सवाल है कि जैसे मैं बताया कि अब ना, लाइक अ थेरेपिस्ट नीड्स अ थेरेपी या फॉर एग्जांपल, या ठीक है, सो बट स्टिल पीपल आर वेरी एप्रीहेंसिव, और मे बी आई वुड से द वर्ड फियर टू acknowledge this and walk towards a therapy। लोग बहुत डरते हैं इस चीज से, ठीक है, हाँ, तो इसकी साइकोलॉजी क्या है कि क्यों, व्हाई आर पीपल सो एप्रीहेंसिव टू गो फॉर अ थेरेपी? अगर हम रेकमेंड भी करते हैं, आई आई हैव आल्सो रेकमेंडेड लाइक यंग पीपल, ओके, 18-20 साल की, तुम्हें थेरेपी चाहिए, यू नीड टू गो टू अ प्रॉपर थेरेपिस्ट, या ठीक है। आई कैन नॉट, मेरे से अगर कोई बातचीत कर रहा है एंड आई रीच टू अ पॉइंट एंड आई सी दैट दिस पर्सन नीड्स अ थेरेपी, सो बहुत 10 बार 12 बार सुन लिया, फॉर एग्जाम्पल किसी स्पेसिफिक की बात करें, ऐसे
in the early 20s में, I said that you need a therapist. You should go see one. You know? At least you will, vent yourself. कुछ नहीं होगा तो खुद का vent भी होगा. नहीं, I don't need a therapist. And the approach is this. No, मेरे को therapy नहीं है. Therapist के आपने कैसे बोल दिया ये बात? I don't need therapist. So this is happening with. I think मैं count 99.9 बोलना चाहती हूँ again, despite my head is saying 100%. तो क्या है ये जो fear ना? ओके, तो फियर नहीं है, या फियर भी है, बट एक्चुअली द थिंग इज, एक तो पहले ना आपने जो कहा, इट इज, मैं एक चेंज देख रही हूँ सोसाइटी में, ये जो यंगर जनरेशन है, ओके, जैसे जेंजी कह के इतना क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं आजकल, बट दे आर स्टिल अवेयर दैट इफ नीडेड दे आर ओपन टू सपोर्ट. मैं उनमें एक रेशियो देख रही हूँ जो ज्यादा है, who are open to therapy, who are open to counseling. Okay. Yeah, that is there. But yes, जो जनरल लोगों में है या ज्यादातर लोगों में जो परेशानी है वो ये है कि हम एक्नॉलेज ही नहीं करते कि हमें परेशानी है. यार ये तो हो जाएगा, अरे यार ये कौन सी बड़ी चीज है, ऐसा ऐसा तो सब क्योंकि हमें ये आदत ही नहीं है समझने की कि हमारी परेशानी बड़ी है. All of us had been very harsh upon ourselves. Even if I am crying 24/7, मुझे लग रहा है यार इतनी सी बात के लिए मैं रो रही, मैंने क्या बखेड़ा खड़ा कर दिया, इससे अच्छा मैं अपने काम पर फोकस कर लेती, इससे अच्छा मैं कुछ अच्छा खाना बना लेती, इससे अच्छा मैं घर ऑर्गेनाइज कर लेती, इससे अच्छा मैं पार्लर हो आती. as if ये जो प्रॉब्लम जो मुझे बहुत बड़ी लग रही है वो बड़ी है नहीं, क्योंकि हम ही उसे छोटा देख रहे हैं. तो आपको सबसे पहले तो एक्नॉलेज करना होता है, जिसमें 90% लोग फेल हो जाता है एक्नॉलेजमेंट में. जब आप एक्नॉलेज कर लेते हैं उसके बाद दूसरा फियर फैक्टर जो आपने बताया वो होता है जजमेंट का. थेरेपिस्ट भी तो इंसान है. ओके, मैं कैसे किसी और के सामने जाके अपना कच्चा चिट्ठा सामने रख दूं? The other person will judge me. क्या पता वो किसी और से जाके बात करे. लोग ये भूल जाते हैं कि आप जिस किसी भी थेरेपिस्ट के पास जाएगा वो एक प्रोफेशनल है. वो आपका कोई दुश्मन या कोई कैमरा लेकर बैठा हुआ नहीं कि आपको रिकॉर्ड करके ब्रॉडकास्ट कर देगा. Any therapist, any counselor is sitting only to support you. But from your end, उसके भी 2 हाथ है, 2 पैर है, 1 सिर है, आंखें हैं जो जजमेंटल है. तो दैट इज द फियर. हमें जजमेंट से डर लगता है और लगता है कि हम कैसे किसी से शेयर कर ले अपनी बातें, इसलिए हम उसे अकेले झेलते रहते हैं. So true and so well said about that. कि और ये सबको ही है शायद जजमेंट का, कि हम कैसे चल रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, कि ये सही है कि नहीं, ये गलत. ये तो गलत सही का डेफिनेशन भी वेरी करता है पर्सन टू पर्सन. ये लोग मानते नहीं है, लेकिन पता है क्या होता है कि हम समझ नहीं पाते कि मैच्योरिटी क्या होती है. ओके, हमें लगता है उम्र हो गई, एक सर्टेन फेज ऑफ लाइफ हो गया तो हम मैच्योर हो गए. बट मैच्योरिटी इज एक्चुअली आउटग्रोइंग दिस जजमेंट. लोग क्या कहेंगे, एंड अगेन नॉट इन अ नेगेटिव वे. ओके, जितने भी लोग इंस्पिरेशनल या आइकॉनिक हुए हैं, they have thought out of the box, they have stepped out of their doors to, they are open to the world. And that is what makes them different. I'm not saying that they're not suffering, they might be suffering. मैं खुद अब तो खैर अब मैं कह सकती हूँ कि मैं एक मैच्योर लेवल पे आ गई हूँ, बट देयर वर डेज जब मैं कहीं बोलने जाती थी और पोडियम के पीछे मेरे पैर कांपते रहते थे, घबराहट होती थी. But gradually when I started realizing that even if 2 people are there to attend my workshop or are listening to me, they are gaining from me and they have some faith upon me. So for that, I need to be myself. Right. And they are there to see me as who Priyamvada Srivastava is, not as, who the counselor is, who the therapist is. नहीं तो वो तो सब provide करेंगे. What would be the difference? Right.
तो जैसे कि इतने सारे लोगों से इतनी सारी कहानियां, है ना, जितनी लोग जितनी कहानियां आप सुन रहे हो, और या इट डेफिनेटली इम्पैक्ट्स इवन इन द स्लाइटेस्ट वे, ठीक है, एनर्जेटिकली. तो is there any particular thing that you do it for yourself on a daily basis to keep you the way you are professionally? Yes, I do. Yeah. But before that, it is very important to understand कि जितनी का energy मेरे पास आती है, Mm. okay, I do not know what you want to call them, but I call them unprocessed pain. Okay. Yes. चाहे Right. anger हो, betrayal हो, emotional resentment हो, whatever it is, they are all unprocessed pain. Hmm. Okay. And I have this understanding that I cannot absorb or fight against these, unprocessed pain or emotions. Okay. मैं उसे full awareness के साथ witness करती हूँ. Okay. Now, suppose if you are coming to me, okay, and you are going through immense pain, I am witnessing it with awareness. I am there to support you. तो अगर एक जो चेतन अवस्था में है वो आपका सहारा बनेगा, तो आपको भी एक चैनल मिल जाएगा. That is what I do. Okay. Okay. At the end of the day, I am very much aware that my patients or my clients who come to me, उनका पेन उनका है, वो मेरा नहीं. It belongs to them. It is theirs. It is not mine. And that is what keeps me sane. एंड ऑल्सो दैट आपने जो कहा ना कि थोड़ा सा भी फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट में वो कैरी तो होता होगा, वो कैरी होता है, बट लकीली फॉर मी आई टेक देम एज लर्निंग्स ऑफ लाइफ, सो दैट आई कैन ऑल्सो प्रोसेस my understanding towards life and emotions, and that helps me in healing people, so it adds to my energy. Okay. Yeah, बस यही practice, but there is no particular I exercise. process silence, that is all. Oh wow, the best way actually. Okay, there's so much of knowledge. Uh, Thank you so much. Thank you Thank so you so much. much for taking your taking out time for us, and sharing this information. It's really it was needed. It's always needed. Oh, I'm truly obliged. Thank you for calling me. Thank you so much. Loved it. तो ये थे हमारे साथ प्रेमवदा जी. अ, जितनी बातें करिए कम है शायद. तो कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही होगी तो प्लीज़ जाइए, रिवाइंड कीजिए एपिसोड को और फिर से सुनिए. इनसे कनेक्ट करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए और इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाएगी, कैसे कनेक्ट करना है, क्या कैसे. तो इनका वेबसाइट और वट एवर विल प्रोवाइड इट इन द डिस्क्रिप्शन. एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ. इट्स हम जिमे जा रहे हैं, पार्लर से जा रहे हैं, बहुत चीज़ें कर रहे हैं, हेल्दी खा रहे हैं, वीगन पे जा रहे हैं, do something, for your heart and mind. Go to a therapist, talk to a therapist. And she is one of the best that I have come across for a very long time. It took me to reach her, but I did. तो आज के लिए इतना ही. Make the most out of it. Thank you so much.